नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ दिनों पहले मैंने आर्बिट्रेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उसमें पूरी प्रोसेस आपको समझाई थी कि आर्बिट्रेशन कैसे होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है एंड कंपनी किस तरह आर्बिट्रेशन करके आप पे प्रेशर डालती हैं और आपसे लोन की रिकवरी करती हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने आर्बिट्रेशन में ऑब्जेक्शन फाइल करना भूल गए हैं तो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। एंड साथ ही साथ आपसे एक इंसिडेंस शेयर करूँगा जो हमारे सब्सक्राइबर भाई ने मुझसे शेयर किया है। उन्होंने हमारी कॉल बुक करी थी एंड कॉल पर उन्होंने ये बताया था कि उनके साथ में क्या हुआ है कि एक आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास करके उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज़ करा दिया है। अब उस अकाउंट को अनफ्रीज़ कराने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कदम आप उठा सकते हैं और आपका अकाउंट कैसे अनफ्रीज़ होगा, इसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं, अगर आपने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया है तो आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ऑब्जेक्शन फाइल ना करने के बाद में आपका जो इंटरिम अवार्ड आर्बिट्रेटर द्वारा पास किया जाता है उसे कंपनी जा करके एग्जीक्यूट करवा लेती है आपके सिविल कोर्ट से। एंड एग्जीक्यूट कराने के बाद में वो आपका ऑर्डर लेकर आपके घर आते हैं एंड घर आकर के जो जो चीज़ें आपसे रिलेटेड होती हैं, जो जो चीज़ें आपकी ओनरशिप में होती हैं, उनको वो ले जाने के लिए प्रेशर करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अगर वो आपके घर से ले जाना चाहते हैं तो पहले उनको प्रूफ करना पड़ेगा वो चीज़ आपकी ही है। एंड प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए उस चीज़ का बिल होना चाहिए। अब बिल तो आपके पास को संभाल के रखा नहीं होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सर यही होगा कि वो आ करके सामान को देखेंगे, उसको ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब क्योंकि आपके पास कोई उनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा इसलिए उस सामान को नहीं ले जा पाएंगे। थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे एंड इतना आसान नहीं होता है कि आर्बिट्रेशन में आपके घर का सामान कोई वो ले जा सकें। तो आजकल कंपनी क्या करती है इन सब से बचने के लिए, आजकल कंपनी आपके सामान को ना लेकर के आपके बैंक अकाउंट को टारगेट करती है। आपका अकाउंट जिसमें सैलरी आपकी आती हो या आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उनको आधार पैन से फेच करा करके उनको ब्लॉक कराने की, टेम्परेरी फ्रीज कराने की कोशिश करती है। अब जो कंपनी आर्बिट्रेशन के थ्रू आपका अकाउंट फ्रीज कराती है ये दो लेवल पे करा सकती है। पहला होता है आर्बिट्रेटर लेवल पे। इसमें क्या होता है, कंपनी एक प्राइवेट आर्बिट्रेटर को हायर करती है एंड उनसे इंटरिम अवार्ड को पास करा लेती है एंड पास करा करके उसमें एक छोटा क्लॉज मेंशन कर देती है। उस क्लॉज में ये लिखा होता है कि इनका अकाउंट काइंडली फ्रीज कराया जाए क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इनके अकाउंट में जो भी पैसा है ये उसको खर्च कर देंगे और हम अपनी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। इससे प्रिवेंट करने के लिए काइंडली इनके अकाउंट को फ्रीज करा दिया जाए। तो ऐसा करने पर जब उस इंटरिम अवार्ड को ले करके बैंक मैनेजर उस नोटिस के द्वारा आपके अकाउंट को टेम्परेली फ्रीज कर देती है। इसे आप खुलवा सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा कैसे। और दूसरा होता है कि इसको जो भी इनका इंटरिम अवार्ड होता है उस अवार्ड को ले जा करके आपके लोकल सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूट कराया जाए। इसको एग्जीक्यूट कराने के बाद में जो फाइनल ऑर्डर बैंक के पास से पहुंचता है वो थोड़ा सा मजबूत होता है, उसमें आपका अकाउंट काफ़ी लंबे टाइम के लिए भी फ्रीज हो जाता है। इसे हालांकि खुलवाया जा सकता है लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा माना जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट इस तरह से फ्रीज हो गया है तो आपको पहले क्या कदम उठाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको अपने बैंक जाना चाहिए जो आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है। वहाँ पे आपको जाके मैनेजर से ये बोलना है कि मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है, मैं ऑर्डर कॉपी चाहता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा अकाउंट जो फ्रीज हुआ है ये किस बेसिस पे फ्रीज किया गया है। तो मैनेजर आपको ऑर्डर की एक कॉपी दे देंगे। उस ऑर्डर में ये बात साफ साफ लिखी होगी कि आपका अकाउंट आर्बिट्रेटर लेवल पे फ्रीज हुआ है या तो सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूट करा के फ्रीज हुआ है। अगर वो आर्बिट्रेटर लेवल पे फ्रीज हुआ है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप उस ऑर्डर कॉपी के साथ में एक एप्लीकेशन लॉक डाउन करिए और एप्लीकेशन में आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। प्रॉब्लम में एक बात ये मेंशन कर दीजिए कि इनके अकाउंट फ्रीज कर देने से मेरे घर के खर्चों में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी बेसिक नीड्स में दिक्कत हो रही, मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, आर्बिट्रेशन प्रोसेस जो होती है इस प्रोसेस में कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी बेसिक नीड्स जो भी होती हैं, आपका खाना पीना या आपके घर का जो भी खर्चा होता है, इसका आर्बिट्रेशन नहीं कर सकते वो। तो अगर आप इसको मेंशन करा करके कोर्ट में पिटीशन डालते हैं आपके सिविल कोर्ट में तो आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा एक तरीका ये भी होता है, हालांकि ये तरीका जल्दी काम नहीं करता दूसरा वाला, बट फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि अगर आपका अकाउंट आर्बिट्रेटर लेवल पे फ्रीज किया गया है तो आप आर्बिट्रेटर को एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए
कि सर मेरी बेसिक नीड्स मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, सेम वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, आर्बिट्रेटर चाहे तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो ये 2 तरीके होते हैं इसको कराने के। अब दूसरी बात आती है, अगर आपका अकाउंट एग्जीक्यूशन के बाद में ब्लॉक किया गया है, हालांकि ऐसा कम होता है क्योंकि जो सिविल जज होते हैं वो जल्दी से परमिशन नहीं देते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। तो अगर ऐसा हो गया है तो भी आपको सेम थिंग करनी है, आप सिविल कोर्ट जाइए, वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखिए, आप खुद से करिए, या तो एडवोकेट के थ्रू आप कर सकते हैं। एंड आपको एप्लीकेशन में सेम वही बातें लिखनी है कि इस अकाउंट के फ्रीज हो जाने से मेरी बेसिक नीड्स मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी फैमिली का लिवलीहुड प्रभावित हो रहा है, एंड मैं चाहता हूँ काइंडली इसको अनफ्रीज किया जाए। एंड आप एक उनको टाइमलाइन दीजिए कि मैं इस टाइम तक के इस लोन को मैं पे कर दूंगा, काइंडली मेरे अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए। आपके ऐसा करने से आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, या तो वो आपके घर आएंगे, आपकी चीज़ों को नीलाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए उनको प्रूफ करना पड़ेगा वो चीज़ आपकी है, प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो वो उसको लेके नहीं जा सकते। एंड दूसरी चीज़ कि आपके अकाउंट को इन 2 लेवल्स में से किसी एक लेवल पे फ्रीज करेंगे। ज़्यादा चांस है कि वो आर्बिट्रेटर लेवल पे फ्रीज करेंगे, क्योंकि सिविल जज जल्दी इसकी परमिशन नहीं देते हैं। तो उसका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, उस सोल्यूशन को यूज़ करके अपने अकाउंट का अनफ्रीज आप करा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ नई बात आपको जानने को मिली है, तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।